बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाउ टू कन्वर्ट पीओएस इनटू एसओपी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम को सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर। इसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कन्वर्ट किया था सम ऑफ प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ऑफ सम में अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी सेम उसी तरह इजी है, जस्ट कुछ डिफरेंस है इसके अंदर, वो भी हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है पीओएस का, प्रोडक्ट ऑफ सम का, इस तरह से एक 3 वेरिएबल के लिए एक एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बार, और ये ठीक है, ये टर्म्स गिवन है। जस्ट आपने करना क्या है कि आपने इनके बाइंडिंग नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, बाइंडिंग नंबर्स लिखने के बाद आपने टेबल के साथ मैच करना है जहां पर ये नंबर्स मौजूद हो। ठीक है, जो प्रोडक्ट ऑफ सम की टर्म्स मौजूद हो उनको आपने कैंसिल कर देना है, और इसके अलावा जो टर्म्स बचे वो हमारी होगी सम ऑफ प्रोडक्ट, उसको हमने सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। ये भी बिल्कुल इजी है, जस्ट आपने लॉजिक को ज़हन में रखना है कि पीओएस के अंदर हमारे पास जो कंप्लीमेंट होता है, वेरिएबल जो कंप्लीमेंट के साथ होता है उसको हम लिखते हैं 1। ठीक है, विदाउट कंप्लीमेंट वेरिएबल को हम 0 लिखते हैं, जबकि एसओपी के अंदर हम विदाउट कंप्लीमेंट जो वेरिएबल होता है उसको 1 लिखते हैं, और कंप्लीमेंट के साथ जो वेरिएबल होता है उसको 0 लिखते हैं। तो अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो जैसा कि हम पीओएस को एसओपी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको हम इसके जो बाइंडिंग नंबर्स लिखेंगे वो पीओएस के लिखेंगे। ठीक है, और जो फिर कन्वर्ट करके जो बाकी बचेंगे उसको हम लिखेंगे एसओपी की फॉर्म में। तो अभी इसको हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल, जिस तरह से हमारे पास ये है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये विदाउट कंप्लीमेंट है, सो पीओएस के अंदर ये हमारा 0 होता है। तो अगर हम इसको लिखें तो ये बनेगा 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, एक हमारे पास ये बन गई टर्म्स, इस तरह से इसको क्लोज कर लें। ठीक है, इसके बाद अगर सेकंड टर्म देखें तो हमारे पास वो सेकंड टर्म आती है ए प्लस बी प्लस सी बार, यानी कि 0 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, तो उसको अगर हम लिखें तो 0 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से अगर थर्ड टर्म देखें तो ए प्लस बी बार प्लस सी है, यानी कि 0 1 और 0। ठीक है, तो इसे इसके भी बाइनरी नंबर अगर लिखें तो 0 प्लस 1 प्लस 0। ठीक है, ये हमारे पास बाइनरी नंबर्स आ गए इस फर्स्ट 3 टर्म की। इसके बाद ये सेकंड टर्म हमारे पास है ए कंप्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कंप्लीमेंट, यानी कि हमारा आएगा 1 0 1। ठीक है, तो इसके भी लिख लें 1 0 1। ठीक है, तो ये हमने जस्ट लिख लिया बाइनरी नंबर्स। अब टेबल के अंदर देखें तो हमारे पास 000 यहाँ पर बनता है। ठीक है, ये वाली टर्म्स हमारे पास 000 की बनती है। उसके बाद ये 0 0 1 है, 0 0 1 हमारे पास यहाँ आती है। इसके बाद 0 0 1 0 है, तो 0 1 0 इधर आता है। ठीक है, ए प्लस बी बार प्लस सी, यानी कि थर्ड टर्म हमारी यहाँ एग्जिस्ट करती है, और इस तरह से लास्ट टर्म 1 0 1, तो वो 1 0 1 इधर आती है। ठीक है, अब करना क्या है, इनके अलावा यानी कि इनको कैंसिल करके जो बाकी बचती है आपने उसको एसओपी की फॉर्म में लिखना। तो अगर इनको हम कैंसिल करें तो ये देखें हमारे पास ये एक बनती थी, ये कट कर दें, इस तरह से ये है, और ये 4 टर्म। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास एक टर्म बचती है 0 1 1, उसके बाद है 1 0 0, फिर 1 1 0, फिर 1 1 1। ठीक है, ये 4 टर्म्स जो है इनको हमें लिखना है एसओपी की फॉर्म में। तो हम जानते हैं कि एसओपी की फॉर्म में जो 0 होता है वो क्या होता है, एक कंप्लीमेंट होगा, क्योंकि ए 0 है तो एक कंप्लीमेंट उसका 0 होगा, और बी विदाउट कंप्लीमेंट वेरिएबल 1 होगा एसओपी की फॉर्म में। तो आपने जस्ट इसके आगे इनकी वैल्यूज लिख लेनी इन 4 टर्म्स की। ठीक है, अगर हम इनकी वैल्यूज लिखें तो ये देखें, फर्स्ट जो हमारे पास है 0 1 1। ठीक है, यानी कि ये हमारा होगा ए कंप्लीमेंट हम बाद में लगाते हैं, ए प्लस ये देखें बी प्लस सी। सॉरी, ये प्लस की फॉर्म में लिखना, हम लिख रहे हैं एसओपी की फॉर्म में। ठीक है, तो वो होता है प्रोडक्ट टर्म, तो हम इसको लिखेंगे ए बी सी, यानी कि इसके बाद इसके कंप्लीमेंट लगाएं अगर, तो
यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ये देखें हमारे पास है फर्स्ट A0, यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट आएगा, बाकी विदाउट कॉम्प्लीमेंट आएंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लगा लें। ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट BC। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म बचती है वो A B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको हम इसी तरह से लिख लेते हैं, ये देखें A और आगे B कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास B है तो B कॉम्प्लीमेंट और आगे है C कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड टर्म, इस तरह से थर्ड टर्म देखें तो 110, यानी कि A B उस तरह से C का कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से हमारे पास अगर नेक्स्ट टर्म देखें तो वो 111, यानी कि विदाउट कॉम्प्लीमेंट तीनों टर्म A B और C बगैर कॉम्प्लीमेंट के ये तीनों टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हमारा आंसर आता है वो A कॉम्प्लीमेंट BC इन प्लस A B बार C बार प्लस A B C बार प्लस ABC। ठीक है, तो ये हमारी SOP टर्म कन्वर्ट हो गई। तो इसका जस्ट हमने अब आंसर अगर लिखें तो ये देखें, ये जो हमारा आंसर जस्ट आपने एसओपी की फॉर्म में इसको लिख लेना है। तो एसओपी की फॉर्म में किस तरह से आएगी, फर्स्ट हमारे पास थी ABC प्लस बार हम बाद में लगा लेते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट, ये देखें उसके बाद ये हमारा आंसर अगर आंसर में देखें तो हमारे पास जो बार आता है ना उधर हमने जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट वो लगा लें। ये देखें हमारे पास फर्स्ट जो टर्म तो A का कॉम्प्लीमेंट था ना इधर, तो A का कॉम्प्लीमेंट, उसके नेक्स्ट टर्म में B का कॉम्प्लीमेंट और C का, और इस तरह से नेक्स्ट में जस्ट C का कॉम्प्लीमेंट था और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट के बगैर थे। तो ये हमारा जो आंसर आ गया ये वाला। हमारी टर्म्स जो थी, हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन था वो प्रोडक्ट टर्म गिवन थी। ठीक है, POS, तो हमने इसको कन्वर्ट करना था SOP की फॉर्म में। तो ये हमारी जो POS थी इसको हमने कन्वर्ट कर लिया SOP की फॉर्म में। अगर एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन आता है तो कोई भी अगर हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन होगा POS का, चाहे वो 3 वेरिएबल का हो या 4 वेरिएबल का, आपने जस्ट उनके बाइनरी नंबर्स लिख के टेबल में मैच करना है, जो टर्म्स मौजूद उनको कैंसिल कर दें और जो बाकी बचे उनको आपने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक।